माध्यम से आप लोग को पढ़ाया जाएगा। आपका पहला चैप्टर है, देखिए आज पढ़ाया जाएगा सोशल स्टडी। पहला चैप्टर है एन इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। इतिहास के परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे, वो भी किसके माध्यम से, बुक के माध्यम से रीडिंग लगाते हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ बच्चों, एक चैप्टर पढ़ाने के बाद आप लोग को नोटबुक भी बनानी है, तो आप लोग नोटबुक बना लीजिएगा। पहले देखिए, पहले रीडिंग है व्हाट इज हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? द स्टडी ऑफ हिस्ट्री प्रोवाइड अस विथ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। हिस्ट्री हमें क्या उपलब्ध कराता है? जानकारी देता है हमारे पास्ट की, यानी हमारे बीते हुए समय की जानकारी देता है, सूचना या जानकारी कह सकते हैं। हिस्ट्री इज सेड टू बी द मदर ऑफ सोशल साइंस। कह सकते हैं इतिहास क्या है? सामाजिक ज्ञान की क्या है? माता, मदर है। द term history taken from the Greek word historia which means information। देखिए हिस्ट्री जो शब्द लिया गया है वो किस शब्द से लिया गया है? किस ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब है सूचना या जानकारी देना। आर एंड इंक्वायरी टू फाइंड आउट द ट्रूथ, वो भी सही जानकारी देना। हिस्ट्री टेल अस द अचीवमेंट ऑफ मैन ऑन अर्थ। देखिए हिस्ट्री और हमें क्या बताता है कि इस धरती पर मनुष्य की उपलब्धियों के बारे में जानकारी देता है। It tells us how people lived in the past। और यह भी बताता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे। How they grew the plants which gave them food। और कैसे इन्होंने पौधे को उगाना सीखा, कैसे खाना खाते थे, ये हमें कैसे पता चलता है? हिस्ट्री के माध्यम से। What kind of pots they used for cooking। और उस समय किस तरह के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे खाना बनाने में, तो हम कैसे पता चलेगा? हिस्ट्री का अध्ययन करने से। What the tools and weapons they used। और किस प्रकार के अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग, औजारों का प्रयोग करते थे। आगे आते, thus history may be defined as a systematic account of the origin and progress of the world। देखिए इतिहास हमें क्या कहते हैं? क्रमबद्ध तरीके से संसार में जो उन्नति हुई या विकास हुआ है उसके क्रमबद्ध तरीके से क्या कराता है? अध्ययन कराता है। द स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट आर कॉल्ड हिस्ट्रियन। देखिए जो इतिहास का, जो पुराने समय का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इतिहासकार। दे टेक द हेल्प ऑफ द वेरियस मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शन एंड रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स टू कंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट। देखिए इतिहास और इसके अलावा देखिए हमें इतिहास के बारे में कैसे जानकारी मिलती है? जो हस्तलिपि है, जैसे मनुस्क्रिप्ट है, शिलालेख है, अभिलेख हैं। इसके अलावा जो उस समय पुराने समय की जो बनी हुई बिल्डिंगें हैं उसके माध्यम से हमें इतिहास के बारे में या कह सकते हैं प्राचीन समय के या पुराने समय के, बीते हुए समय के बारे में हमें पता चलता है। आगे है, नेक्स्ट है व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री। आखिर जरूरत क्यों पड़ी इतिहास की का अध्ययन करने की? We study history because of the following reason। देखिए इसे कई कारण हैं, इतिहास का अध्ययन करने के कई कारण हैं। आगे है to know our past। सबसे पहले तो आता है कि हमारा पास्ट कैसा था, हमारे बीते हुए समय में लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, उनकी विचारधाराएं क्या थी। तो ये जरूरी बनता है कि हम अब पास्ट का यानी भूतकाल का अध्ययन करेंगे, तभी हमें पता चलेगा। We can learn about many things related to past। हम बहुत सारी चीजों का क्या करते हैं? बहुत सारी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जो पुराने समय में था। Most parts of social science other than history tell us about the present world। देखिए बहुत सारे जो सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं वो क्या करते हैं, और इस समय में जो चल रहा है उसको क्या करते हैं, मिलाकर तब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा पास्ट कैसा था और आने वाला समय भी कैसा होगा। बट हिस्ट्री गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपुल। लेकिन इतिहास भी क्या करता है? जानकारी देता है लोगों के भी बारे में, वहाँ के लोग कैसे थे पहले के, देयर लाइफ स्टाइल, देयर क्लोथिंग, वेयर दे लिव्ड, इन विच दे लिव्ड एंड देयर फूड हैबिट्स। देखिए उनके रहन सहन और कपड़े, पहनावा, रहने का जो ढंग था वो कैसा था, और खान पान कैसा था, ये भी हमें किसके माध्यम से पता चलता है? और हिस्ट्री के माध्यम से पता चलता है। It teaches us past which is very important to understand the present। जब हम पास्ट का अध्ययन करेंगे तो सामंजस्य जो प्रेजेंट के साथ है वो अच्छे से स्थापित कर पाएंगे। It is a systematic or continuous story of the event leading to another।
देखिए जैसे कहानी होती है ना, कहानी होती है शुरू से अंत तक हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है, अगर हम पढ़कर छोड़ दें तो समझ में नहीं। उसी तरह इतिहास का भी हम सिस्टमेटिक नियमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं और वो हमें डे बाय डे अध्ययन करने से पता चलता है कि हमारे इतिहास में पहले के समय में क्या हुआ था। So without understanding the past we cannot understand the present। हम इसीलिए कह सकते हैं कि अगर हम पास्ट का अध्ययन नहीं करेंगे, पास्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो हम प्रेजेंट के साथ समझौता नहीं कर पाएंगे या प्रेजेंट को समझ नहीं पाएंगे, या कह सकते हैं वर्तमान को समझ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है टू नो अबाउट द किंग्स एंड द ऑर्डिनरी पीपुल। और देखिए उस समय की जो राजा महाराजा थे और जो सामान्य साधारण जनता थी उनके बारे में भी हमें क्या बताता है, कौन बताता है? हिस्ट्री। हिस्ट्री हेल्प्स अस टू नो अबाउट मेनी थिंग्स। देखिए हिस्ट्री कई तरह से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही सहायक है। बहुत सारे देखिए राजाओं के बारे में लाइक अशोका, विक्रमादित्य एंड अकबर हु गेव शेप्ड द पेज ऑफ हिस्ट्री। देखिए इन्होंने ही इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या कह लीजिए इतिहास में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। It tells us about the life and deed of great men। उस समय के लोगों के जीवन के बारे में और जो कैसे महान बने, एक साधारण व्यक्ति से कैसे महानता की तरफ गए, ये हमें इतिहास का अध्ययन करने से पता चलता है। Some of them were great teachers and sons। देखिए कुछ महान गुरु हुए, महान संत हुए, जैसे गौतम बुद्ध, महावीर, आदि गुरु शंकराचार्य, गुरु नानक एंड कबीर। हिस्ट्री आल्सो tells us the ordinary people of different time। और समय समय पर जो साधारण जनता थी या सामान्य लोग थे उनके बारे में भी अध्ययन हमारा हिस्ट्री की कराता है। देखिए ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज। भाषा की उत्पत्ति, क्रमबद्ध तरीके से भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। हिस्ट्री हेल्प अस टू नो अबाउट हाउ लैंग्वेज हैव डेवलप्ड व्हिच आर स्पोकन टुडे। देखिए हम लोग जो बोली बोलते हैं, भाषा बोलते हो तो आप आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन पहले किस तरह विकसित हुई हमारी भाषा ये हमें इतिहास के माध्यम से ही पता चलता है। It also provides us a clue to the food, dress and ornament of the past। और देखिए उसी के क्लू से, उसी के साक्ष्य से हमें पता चलता है कि उस समय के पहनावे, खान पान और उनके आभूषण पुराने समय में कैसे लोग पहनते थे या किस तरह का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट है टू द पास्ट, to know the past so that present can be understood। पास्ट का अध्ययन करने से प्रेजेंट के साथ कैसे समझौता करते हैं या कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं, ये आगे नेक्स्ट टॉपिक में दिया हुआ है। We cannot understand our present life without the knowledge of the past। देखिए हम प्रेजेंट लाइफ को बिना पास्ट के जाने सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल मेनी पीपुल हैव कंक्वेयर्ड इंडिया एंड रूल्ड ओवर इट इन द पास्ट। देखिए बहुत सारे राजा हुए जो शासक हुए हमारे देश में, पर शासन की हमारे देशों को जीता और उस पर शासन किया, लेकिन हमें कैसे पता पुराने समय में की। लेकिन थाउजेंड्स ऑफ पीपुल फॉट एंड गेव अप देयर लाइफ टू मेक इंडिया इंडिपेंडेंट। लेकिन हजारों लोग हमारे देश को आजाद कराने में अपने जीवन का त्याग कर दिए, बलिदान दे दिए। All the great ideas, invention and wonderful things that we see around had a beginning in the past। देखिए जो हमारे कई तरह के जो ग्रेट आइडियाज हैं, विचार हैं या खोज हैं या कई सारी जो आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं, इनका कैसे अध्ययन कर पता चला। हम जब पास्ट का अध्ययन करना शुरू किए तब धीरे धीरे हमारे सामने सारी चीजें खुलकर आने लगी। सो हिस्ट्री कनेक्ट द पास्ट विद द प्रेजेंट and help us to understand the present in a better way। और देखिए इसी तरह जो हमारा पास्ट है वह प्रेजेंट से क्या है, एक तरह से जुड़ा हुआ है, ताकि हम अपने आने वाले समय को और बेटर और अच्छा बना सके। नेक्स्ट टॉपिक है टू नो अबाउट ह्यूमन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। देखिए कैसे हम ये भी जानना चाहते हैं कि मानव की संस्कृति और सभ्यता क्या थी। With the help of history, we come to know why Indians have varied customs, clothes,